कृतज्ञ व्यक्ति सब परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। आज 7वां दिन है और हम करने वाले हैं नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कह रहा है कि हर जब भी कोई इंसान कृतज्ञ होता है तो वो सभी सिचुएशंस के लिए कृतज्ञ होता है। चाहे जितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ उसके आगे क्यों ना आ जाएं, वो उसमें भी कृतज्ञ होने के बहाने ढूंढ ही लेता है। चाहे संबंध की उलझन हो या फिर आपको कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर आपकी जॉब या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, हमेशा नकारात्मक स्थिति सिर्फ तभी उत्पन्न होती है जब कहीं ना कहीं पर उन जगह पर कृतज्ञता की कमी रह जाती है। चाहे अनजाने में ही सही, जब हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिकायतें करते हैं तो वही शिकायतें हमारी नज़रअंदाजी का रूप बनती है और वही नज़रअंदाजी हमें कृतज्ञता करने से रोकती है। और जब हम कृतज्ञता करना बंद कर देते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में होने वाले जादू पर पड़ता है और वो दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है। जब सोच के देखिए, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सिर्फ तभी आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब भी आप उन अंगों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, या फिर आप कृतज्ञ सिर्फ तभी होते हैं जब आपका शरीर बीमार हो या फिर कोई चोट लगी हो। क्या आप अपनी नौकरी के लिए हर दिन कृतज्ञ होते हैं या सिर्फ छंटनी के टाइम पर ही कृतज्ञ होना पसंद करते हैं, या फिर सिर्फ उसी दिन जिस दिन आपको वेतन, सैलरी या तनख्वाह दी जाती है? अगर आपका संबंध सुचारू रूप से चल रहा है तो हम कृतज्ञता को नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम्स इन संबंधों में आने लगती हैं हम लगातार शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं और वही शिकायतें वापस यूनिवर्स में जाती हैं और वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्म में हमने और अधिक शिकायतें मिलती हैं। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को ही नज़रअंदाज कर देते हैं? जब आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं सिर्फ एक मामूली समझ के कि इसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड शो करने की क्या ज़रूरत है, तो यही चीज़ें, यही नज़रअंदाजी शिकायत की फॉर्म लेती है और वही शिकायतें और ज़्यादा एक्टिवेट होकर आपको वापस उसी फॉर्म में और ज़्यादा मिलती हैं। कई बार हम समझ भी नहीं पाते और हम कहते हैं कि हमने तो शायद किसी चीज़ के लिए शिकायत की ही नहीं, फिर हमारी इस पर्टिकुलर चीज़ में कमी क्यों है? लेकिन याद कीजिए, ऐसा समय क्या कभी आपने जाने अनजाने बचपन में किसी से बात करते हुए या फिर मजाक में आपने उस चीज़ के बारे में ज़रूर शिकायत की होगी। कुछ चीज़ें हमारे कर्मा से रिलेटेड होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम बोलकर क्रिएट करते हैं और जब हम चीज़ों को बोलकर क्रिएट करते हैं तो हम अपनी शिकायतें यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं और वापस हमें वही मिल रही होती हैं। इसलिए आज अपनी उन दिशाओं में विचार कीजिए जिन दिशाओं में कुछ भी चीज़ गड़बड़ है, चाहे वो मॉनेटरी है, चाहे वो स्वास्थ्य है, जॉब है, बिजनेस है, संबंध है, कुछ भी XYZ, और समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कृतज्ञता की कमी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मकता ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप आलोचना करना छोड़ देते हैं चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ देते हैं, दूसरों पर दोष मढ़ना छोड़ देते हैं और तो और उस इंसान की नकारात्मक चीज़ों को देखना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो शिकायतें मन में आती हैं ना ही वो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और जब आप किसी के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं तो उस समय आप पॉजिटिविटी को ही यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं और वही चीज़ें आपको मिलती हैं। आज भी हमने कुछ ऐसा ही करना है। जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो हमारी ज़िंदगी को कृतज्ञता से दूर करती जा रही हैं, जिसके लिए हम परमात्मा को सिर्फ शिकायतें ही करते आए हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर काम करने वाले हैं ताकि वो सब नकारात्मक परिस्थितियाँ जादू की तरह में जादू होते हुए उन पर वो धुएं की तरह गायब हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीज़ें तलाशनी होंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ।
स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बहुत ही मुश्किल लगने वाली है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी नकारात्मक सिचुएशन में कृतज्ञ होने के लिए बहानों को ढूंढना। लेकिन आज हमें ऐसा करना है, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी ने भी अपने जीवन में पोलियाना मूवी में दिखाया है कि जब हम नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुश रहना शुरू कर देते हैं, जब हम उसमें भी धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, तो वही चीज़ें, जादुई शक्ति हमारी हर सिचुएशन को बदल देती है। वो चीज़ें हमें पॉजिटिविटी में मिलना शुरू हो जाती हैं। गौतम बुद्ध ने भी बहुत अच्छी बात कही है, आइए उठें, कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी हमने कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो हम कम से कम बीमार तो नहीं हैं, और अगर हम बीमार भी पड़ गए हैं तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं हैं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो आज आपको करना क्या है, आज आपको किसी भी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लेना है जिसको सुलझाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और उसमें से जो भी समस्या जो नकारात्मक स्थिति आप लेने वाले हैं, उसमें कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करनी है। ये चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप गौतम बुद्ध की कहीं लाइनों के अनुसार चल सकते हैं कि इससे वर्स्ट चीज़ें भी हो सकती थी, आप उससे बचे हुए हैं, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास जॉब नहीं है, तो आप जॉब से रिलेटेड किस तरीके से नकारात्मक स्थिति को बोल सकते हैं या किस तरीके से उसके लिए रिएक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। नंबर 2, मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि पहली बार है जब मेरे पास मैं बेरोज़गार हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। इस तरीके से आप नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मकता को ढूंढने की कोशिश करेंगे, कृतज्ञ होने की कोशिश करेंगे। जब आप इस तरीके से अपनी वर्तमान स्थिति जो अच्छी नहीं है, जो नकारात्मकता से भरपूर है, अगर आप उसमें कृतज्ञता करते हैं तो वो नकारात्मक स्थिति जादू से गायब होते हुए, धुएं की तरह गायब होते हुए आप उसे देखेंगे, क्योंकि कृतज्ञता हमेशा नकारात्मकता से ज़्यादा शक्तिशाली होती है और अनगिनत तरीक़ों से नकारात्मक स्थिति को बदलने की पावर भी रखती है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी स्थिति लेनी है, उसमें से आपको पॉजिटिविटी के 10 पॉइंट्स छांटने हैं और उसको लिखना है। इसको लिखने का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या फिर मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, या फिर मैं बहुत खुश हूँ कि, उसके बाद रीज़न स्पेसिफाई करेंगे आप। जब आप सिचुएशन में से 10 पॉइंट्स को छांट लेंगे तो 10 पॉइंट्स को छांटने के बाद आप बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे 10 पॉइंट्स के नीचे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, जब आप ये ऐसा कर लेंगे, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन अपने आप पॉजिटिविटी के साथ चेंज होने लगेगी। आज आपको इसके साथ एक और काम भी करना है। कोशिश करें कि विचारों में या फिर बोलकर किसी भी फॉर्म में आज नकारात्मक चीज़ों को न करें, ना ही बोलें, ना ही अपने विचारों में लाएं, ना ही अपने शब्दों में लाएं, ना ही अपनी सोच में लाएं। जब आपको आज सिर्फ ये ट्राई करके देखना है कि क्या आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रह सकते हैं, और अगर आप बाय चांस नकारात्मक हो भी जाते हैं, कुछ चीज़ें बोल भी जाते हैं, तो उसके लिए एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। लाइफलाइन में आपको इमीडिएटली जिस चीज़ के लिए आप नकारात्मक हुए हैं उनके लिए अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना है। जैसे मैंने बच्चों को डांटा, तो बच्चों को डांटने के बाद मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, वो मुझे नकारात्मक स्थिति में लेकर जा रहा है, तो मुझे इसके लिए मेरी लाइफलाइन बनेगी, मुझे कहना है कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो उनकी वजह से मेरे पास माँ होने का अधिकार है। मैं इस तरीके से आप पॉइंट्स को ढूंढेंगे और ये आपकी लाइफलाइन बन जाएगी।
इसी तरीके से आज अगर आप नकारात्मकता आपके ऊपर आ भी जाती है, शिकायत कर भी देते हैं, तो आप इस तरीके से काम करने वाले हैं। अगर भविष्य में कोई भी छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमेशा कृतज्ञता करना याद रखें। तो आज सुबह उठते ही पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखें। अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद बहुत ही उन्हें मन ही मन या फिर ज़ोर ज़ोर से पढ़ें और 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलें और बहुत गहराई से महसूस करें। नंबर 2, आज आपको अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसको आप सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, उन 10 चीज़ों की सूची बनाएं जो आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने के लिए ढूंढ रहे हैं। नंबर 4, जब आप 10 चीज़ों की सूची बना लें उसके अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें, दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में याद करें, थैंकफुल हो और लास्ट में दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। मन ही मन उसके लिए जितनी मैक्सिमम कृतज्ञता आप महसूस कर सकते हैं उतनी अधिक कृतज्ञता को महसूस करें। थैंक यू।